तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरी देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य खुलेगी। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के व्यस्त बाजार में, जहां मसाले की खुशबू, फूलों की महक और भक्तों की भीड़ हमेशा रहती थी, एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम रत्नाकर था। रत्नाकर बहुत बुद्धिमान और सफल था, लेकिन उसका जीवन केवल व्यापार और धन कमाने तक सीमित था। वह भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भी जाता था, लेकिन उसके लिए ये केवल एक सामाजिक कर्तव्य था, कोई गहरी आस्था नहीं। उसे लगता था कि भगवान को केवल भव्य चढ़ावे और बड़े बड़े अनुष्ठानों से प्रसन्न किया जा सकता है। रत्नाकर अक्सर ये देखकर चिढ़ जाता था कि कैसे गरीब लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, वे भी पूरी श्रद्धा से मंदिर में आते थे और अपनी छोटी मोटी चीजें भगवान को अर्पित करते थे। इनसे क्या होगा, वो मन ही मन सोचता, क्या भगवान सचमुच इन छोटे चढ़ावों से प्रसन्न होते होंगे। एक दिन रत्नाकर के व्यापार में भारी नुकसान हो गया। उसके जहाज समुद्री तूफान में फंस गए और सारा माल डूब गया। रत्नाकर का सारा धन चला गया। वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसने मंदिर जाकर भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसे लगा कि उसकी पुकार अनसुनी रह गई है। वह निराश होकर मंदिर से बाहर निकला और एक अंधेरी गली में जाकर बैठ गया। उसके मन में केवल निराशा और कड़वाहट थी। रात हो चुकी थी, बाजार की चहल पहल कम हो गई थी। तभी एक छोटा लड़का, जो मंदिर के बाहर फूल बेचता था, रत्नाकर के पास आया। लड़के का नाम कान्हा था और वो बहुत गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रत्नाकर को उदास देखा। सेठ जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? कान्हा ने अपनी मासूमियत से पूछा। रत्नाकर ने उसे देखा और कड़वाहट से कहा, तुम क्या जानो बच्चे, मेरा सब कुछ चला गया है। भगवान ने मेरी नहीं सुनी। कान्हा मुस्कुराया। सेठ जी, भगवान जगन्नाथ कभी किसी की पुकार अनसुनी नहीं करते। वे तो हर जगह हैं, हर चीज में हैं। हमें बस उन्हें देखने की आंखें चाहिए। रत्नाकर को गुस्सा आया। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने सब कुछ खो दिया है और तुम कहते हो कि भगवान हर जगह हैं। कान्हा ने अपनी छोटी सी पोटली से एक मिट्टी का दिया और थोड़ी सी बाती निकाली। उसने दिए में थोड़ा सा तेल डाला, जो शायद उसके दिन भर की कमाई का हिस्सा था। उसने दिया जलाया और उसे रत्नाकर के सामने रख दिया। सेठ जी, कान्हा ने कहा, जब मंदिर में बिजली नहीं होती थी, तब लोग ऐसे ही छोटे छोटे दिए जलाते थे। हर दिया छोटा होता है, लेकिन जब बहुत सारे दिए एक साथ जलते हैं, तो वे पूरे मंदिर को रोशन कर देते हैं। भगवान जगन्नाथ को बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें तो बस हमारे विश्वास का एक छोटा सा दिया चाहिए। कान्हा ने आगे कहा, आपका धन चला गया है, लेकिन आपका विश्वास नहीं गया है। अपने भीतर उस विश्वास के दिए को जलाए। भगवान जगन्नाथ आपको अंधेरे में कभी नहीं छोड़ेंगे। रत्नाकर ने उस छोटे से दिए को देखा। उसकी लौ टिमटिमा रही थी, लेकिन उस अंधेरी गली में वह एक उम्मीद की किरण लग रही थी। उसे कान्हा की बातें समझ आने लगी। उसने महसूस किया कि उसने हमेशा भगवान को बड़े चढ़ावों में ढूंढा था, लेकिन भगवान तो सरलता और विश्वास में थे। उस रात रत्नाकर ने कान्हा को अपने पास बिठाया और उससे बातें की। कान्हा ने उसे बताया कि कैसे वह हर सुबह मंदिर में फूल चढ़ाता है और कैसे वह हर शाम भगवान का नाम लेकर सोता है। कान्हा की बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो रत्नाकर ने कभी अनुभव नहीं की थी। अगले दिन रत्नाकर ने अपने बचे हुए कुछ पैसों से एक छोटा सा व्यापार फिर से शुरू किया। इस बार उसने अपने काम में केवल धन कमाने का लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि उसने हर ग्राहक को ईमानदारी और सेवा की भावना से देखा। उसने कान्हा को अपने साथ रखा और उसे व्यापार सिखाया। धीरे धीरे रत्नाकर का व्यापार फिर से बढ़ने लगा, लेकिन इस बार उसके भीतर कोई घमंड नहीं था। वह जानता था कि यह सब भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद और कान्हा के उस छोटे से दिए का कमाल था। वह अब हर सुबह मंदिर जाता, लेकिन अब वो बड़े चढ़ावे नहीं चढ़ाता था। वो बस अपनी श्रद्धा का एक छोटा सा दिया जल
आता और भगवान के सामने चुपचाप बैठ जाता। रत्नाकर ने समझा कि भगवान जगन्नाथ को बड़े बड़े अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है, वे तो हर उस छोटे से प्रयास में हैं जो विश्वास और प्रेम से किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा दिया भी घने अंधेरे को दूर कर सकता है। रत्नाकर का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने नए व्यापार में ईमानदारी और सेवा को सबसे ऊपर रखा। वो अब केवल धन कमाने के लिए काम नहीं करता था, बल्कि उसे हर ग्राहक में भगवान जगन्नाथ का ही एक रूप दिखता था। कान्हा, जो अब रत्नाकर का दाहिना हाथ बन चुका था, उसकी इस नई सोच को देखकर बहुत खुश था। कान्हा ने रत्नाकर को सिखाया था कि कैसे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। रत्नाकर ने अपने लाभ का एक हिस्सा उन गरीब लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिन्हें पहले वह तुच्छ समझता था। उसने मंदिर के पास एक छोटी सी धर्मशाला बनवाई, जहां दूर से आने वाले गरीब भक्त ठहर सकें। उसने ये सब बिना किसी दिखावे के किया, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ सेवा में है। एक साल पुरी में एक भयानक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और बाजार में डर का माहौल छा गया। कई व्यापारी अपने घरों में दुबक गए, लेकिन रत्नाकर नहीं। उसे कान्हा के उस छोटे दिए की बात याद आई, अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाना। रत्नाकर ने कान्हा और अपने कुछ वफादार कर्मचारियों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, ये समय डरने का नहीं, बल्कि सेवा करने का है। भगवान जगन्नाथ हमें इस चुनौती में भी अपनी शक्ति दिखाने का अवसर दे रहे हैं। उन्होंने मिलकर बीमारों की मदद करनी शुरू की। रत्नाकर ने अपने बचे हुए धन से दवाइयाँ खरीदी और भोजन वितरित किया। कान्हा और अन्य लोग घर घर जाकर बीमारों का हाल पूछते, उन्हें सांत्वना देते और उनकी जरूरतों को पूरा करते। वे जानते थे कि यह काम खतरनाक था, लेकिन उनके भीतर विश्वास का दिया जल रहा था। एक दिन रत्नाकर खुद भी बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और वह कमजोर महसूस कर रहा था। कान्हा उसके पास बैठा रहा, उसकी देखभाल करता रहा। उसने रत्नाकर के सिरहाने वही छोटा मिट्टी का दिया रखा, जो उसने रत्नाकर को पहली बार दिया था। दिए की लौ टिमटिमा रही थी, मानो कह रही हो कि उम्मीद कभी नहीं मरती। रत्नाकर ने दिए की ओर देखा। उसे लगा कि ये दिया केवल मिट्टी और तेल का नहीं था, बल्कि यह करुणा, सेवा और अटूट विश्वास का प्रतीक था। उसने महसूस किया कि उसकी सारी दौलत उसे यह शांति नहीं दे सकती थी जो उसे इस छोटे से दिए और कान्हा की निस्वार्थ सेवा से मिल रही थी। धीरे धीरे महामारी का प्रकोप कम होने लगा। रत्नाकर भी ठीक हो गया। जब वह ठीक हुआ, तो उसने देखा कि पुरी के लोग अब उसे केवल एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक मसीहा के रूप में देखते थे। उन्होंने देखा था कि कैसे रत्नाकर ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर उनकी सेवा की थी। रत्नाकर ने समझा कि भगवान जगन्नाथ ने उसे धन वापस नहीं दिया था, बल्कि उसे मानवता की सेवा का अवसर दिया था, जो किसी भी धन से कहीं अधिक मूल्यवान था। उसे लगा कि उसके जीवन का सच्चा अर्थ अब उसे मिल गया है। वह अब जानता था कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की सेवा करना है, और विश्वास का एक छोटा सा दिया सबसे बड़े अंधेरे को भी दूर कर सकता है। महामारी के बाद रत्नाकर का नाम पुरी के हर कोने में गूंजने लगा। वह अब केवल एक धनी व्यापारी नहीं था, बल्कि दया, सेवा और विश्वास का प्रतीक बन चुका था। उसने अपने व्यापार को और बढ़ाया, लेकिन अब उसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं था, बल्कि समाज की भलाई करना था। कान्हा हमेशा उसके साथ रहा, उसका सबसे भरोसेमंद साथी और सलाहकार। रत्नाकर ने अपनी सारी संपत्ति को जनसेवा में लगा दिया। उसने स्कूल बनवाए, अस्पतालों में मदद की और जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की। हर साल रथ यात्रा के दौरान वह स्वयं भक्तों की सेवा करता, उन्हें पानी पिलाता और उनके जूते साफ करता। जो रत्नाकर कभी भव्य चढ़ावों पर विश्वास करता था, वह अब छोटे से छोटे सेवा कार्य में भगवान जगन्नाथ को देखता था। उसने मंदिर में एक विशेष स्थान पर कान्हा द्वारा दिया गया वह मिट्टी का छोटा दिया हमेशा जलाए रखा। वह दिया अब केवल एक वस्तु नहीं था, बल्कि वह रत्नाकर के बदले हुए जीवन, उसके अटूट विश्वास और भगवान की असीम कृपा का प्रतीक था।
लोग उस दिए को देखने आते और उससे प्रेरणा लेते कि कैसे अंधेरे में भी एक छोटी सी लौ उम्मीद जगा सकती है। सालों बीतते गए, रत्नाकर बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही तेजस्वी और शांत थी। कान्हा भी अब एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति बन चुका था, जिसने रत्नाकर के कार्यों को आगे बढ़ाया। एक रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर रत्नाकर अपने पुराने स्थान पर उसी अंधेरी गली में बैठा था जहां कभी वह हताश होकर बैठा था। उसके पास कान्हा था और सामने वही छोटा दिया जल रहा था। रत्नाकर ने दिए की लौ को देखा, जो अब भी स्थिर और शांत जल रही थी। कान्हा, रत्नाकर ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे सिखाया कि भगवान को बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें तो बस विश्वास का एक छोटा सा दिया चाहिए। तुमने मुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाया। कान्हा ने रत्नाकर का हाथ पकड़ा। सेठ जी, यह आपकी अपनी श्रद्धा और सेवा थी जिसने उस दिए को हमेशा जलाए रखा। भगवान जगन्नाथ तो हमेशा से आपके भीतर थे, बस आपको उन्हें देखने की आंखें मिल गईं। रत्नाकर ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसका जीवन अब पूर्ण हो चुका है। उसने अपनी आंखें बंद की और उसने महसूस किया कि वो उस अनंत प्रकाश में विलीन हो रहा है जिसकी लौ कभी कान्हा के छोटे से दिए से शुरू हुई थी। उसे लगा मानो स्वयं भगवान जगन्नाथ उसे अपने आलिंगन में ले रहे हों। अगली सुबह जब रथ यात्रा शुरू हुई तो लोगों ने देखा कि रत्नाकर अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके पास वही छोटा दिया जल रहा था। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में एक गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि रत्नाकर ने उन्हें न केवल व्यापार सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी में रात होती है और मंदिर के दिए जलते हैं, तो लोग रत्नाकर और कान्हा की कहानी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे विश्वास का एक छोटा सा दिया सबसे बड़े अंधेरे को भी दूर कर सकता है, और कैसे भगवान जगन्नाथ हर उस हृदय में निवास करते हैं जो प्रेम, सेवा और निस्वार्थता से प्रकाशित होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।